कई बार ऐसा होता है कि some people just can't move on, which is sad. I feel really really sad about it. But वो कहते हैं ना कि आपका इवेंचुअली काम बोलता है, और मैंने हमेशा ये बात मानी है कि लेट पीपल से वट एवर दे वॉन्ट टू से। आपका काम बोलेगा, आपका हार्ड वर्क बोलेगा, और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वो भी बोलेंगे, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। You can't change people. All you can do is wish them well and pray for them. And sometimes, of course, you do feel sad that why that shoot was very very tough. Not just health wise. I was juggling in between two shoots. I used to drive down all the way 10 hours to Chandigarh and promote my film Shinda Shinda in Chandigarh at that time, and then drive down back to Haldwani and shoot with them during these tough times also, like when my chemos were on and everything. uh, अगर मैं एक छोटी सी कैंपेन में शूट कर रही हूँ ना, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, हैंड ऑन माय हार्ट, में छोटी सी कैंपेन भी अगर शूट कर रही हूँ, नो मैटर हाउ मच पेन आई एम नॉट एबल टू स्टैंड, तकलीफ है, दर्द है, पूरी बॉडी दुख रही है, जैसे द मोमेंट दे यूज्ड टू से एक्शन ना, आई यूज्ड टू फॉरगेट एवरीथिंग। आप एक शो में 8 साल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं हो, आपके अंदर आपने हार्ड वर्क नहीं किया. You can't. That show was the number one show for the longest time. At least till I was there. Oh, 100%. It is only and only dua. It is only and only prayers and love around me. I would not have been here had it not been people I know and people I don't know praying for me. Trust me, the world has prayed for me. हाय, दिस इज हिना खान और आप सब मुझे देख रहे हैं शुभजीत के YouTube चैनल पे. Like, share and subscribe everyone. Thank you. Ladies and gentlemen, जब थोड़ा बहुत सेंसिबिलिटी मेरे जिंदगी में मुझे मिला, I heard this one statement about women, which was कि the relationship that you share with your mother is 9 months more, or 9 months older than any other relationship in the world. And उस टाइम पे मुझे महसूस हुआ कि women are all about power, women are all about force, and most importantly, women are all about indomitable spirit. पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, दे आर ऑल अबाउट गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग एंड कॉन्करिंग. एंड ऐसा ही एक इंसान यहाँ पे मेरे साथ, फॉर्चुनेटली इट्स ऑल माय प्रिविलेज दैट शी इज हियर प्रेजेंट विद मी टू प्रमोट हर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, हु हैज एक्चुअली डन ऑल दैट all by herself as a self-made star because of all the good work that she has done over the years. Ladies and gentlemen, I'm talking about Hina Khan, ma'am. Thank you so much, ma'am. It's an honor and privilege, and looking so lovely in this outfit. Thank you for having me. My pleasure. I spoke about women and their strength, right? Saraswati to by God's grace आप में है ही, because been doing some meticulous work over the years. दुर्गा देवी जैसी शक्ति भी है. Now we're talking about Lakshmi, right? गॉडेस लक्ष्मी के वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स शायद है जो आप अपने पर्सनल लाइफ के साथ या प्रोफेशनल लाइफ के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करते हो? गॉडेस लक्ष्मी तो मतलब ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द वेल्थ पार्ट, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो वही चीज आपके ध्यान में आती है कि लक्ष्मी जी का हाथ आपके सर पे हमेशा रहे, और आप लाइफ में जब आई डोंट थिंक लक्ष्मी जी की जरूरत आपको हर वक्त है, हर वक्त है जिंदगी में, पर आई थिंक दुर्गा माँ का आशीर्वाद होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेंथ और रेजिलियंस plays a very important part, because I'm not talking about my off-screen journey. I'm talking about on-screen Lakshmi. कि लक्ष्मी तो थी वो, और लक्ष्मी की तलाश में जो भी उसकी जर्नी है वो आपको देखने को मिलेगी, पर आई थिंक दुर्गा माँ जैसी जो स्ट्रेंथ उसके अंदर उसने दिखाई और जो किया, जो लीप ऑफ फेथ लिया, वो भी होना इक्वली इम्पोर्टेंट है. तो इट्स नॉट जस्ट कि
गॉडेस लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद हो, दुर्गा माँ का भी आप पर बहुत बड़ा आशीर्वाद होना चाहिए, क्योंकि जब टफ टाइम्स आते हैं, जब बुरा समय आता है, तो तब आपको अगर कोई चीज बचा सकती है या आपको एटलीस्ट स्टेबल रख सकती है, इट्स स्ट्रेंथ। तो आई थिंक लक्ष्मी को वो समझ में आ गया था इन ग्रह लक्ष्मी, विच इज गोइंग टू रिलीज ऑन 16th of January on Epicon। तो आप लोग जरूर देखें कि लक्ष्मी की जो ये खूबसूरत जर्नी है, एंड कैसे वो, मतलब कैसे वो एकदम गेम चेंज कर देती है। शी इज अ प्लेयर। या I've seen the trailer and most importantly मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आया, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है बट जितना लिमिटेड नॉलेज था मुझे समझ में आया कि this is about reawakening, right? शायद somebody, it is about somebody who's tried to get redemption. There was a lot of talk about बदला, revenge, right? जितना मुझे लगता है, I believe that आप अपने जिंदगी में कभी भी the kind of sweet person that you never believed in revenge anyway. बट कभी ऐसा हुआ है आपके साथ जिंदगी में where शायद बिकॉज ऑफ समवन एल्सेस वाइल्ड नेचर आपके खिलाफ कुछ तरीके का बदला लिया गया, मे बी यू वर ट्राइड टू पुट डाउन बट इवेंचुअली यू मैनेज टू स्टैंड आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन? ऑफ कोर्स कई बार ऐसा होता है कि आई डोंट नो व्हाई पीपल जस्ट डोंट मूव ऑन इन लाइफ। कई बार ऐसी चीजें, आई थिंक एयर कंडीशन इज आल्सो, एयर कंडीशनर इज आल्सो अग्रीइंग। कई बार ऐसा होता है कि some people just can't move on, which is sad. I feel really really sad about it. But वो कहते हैं ना कि आपका इवेंचुअली काम बोलता है, और मैंने हमेशा ये बात मानी है कि let people say whatever they want to say. आपका काम बोलेगा, आपका हार्ड वर्क बोलेगा, और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वो भी बोलेंगे, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। And you also know it. We all know it. Exactly why you're at. So we don't really have to say anything. You can't change people. All you can do is wish them well and pray for them. And sometimes, of course, you do feel sad that why it's not. It's not important. It's not needed. But I have always believed in moving on in life and working hard, and I will do that. मैं 2 दिन पहले चंकी सर एंड दीपेंदु सर के साथ इंटरव्यू जब कर रहा था, एंड ऑफ कोर्स आई आस्क्ड देम अबाउट यू एंड देयर एक्सपीरियंस। बोथ ऑफ देम क्या बोले वो दोनों? मैं वही बताने जा रहा हूं यहाँ पे कि both of them had this one common thing to share and they said that when we started working, उस टाइम पे she was there, हम लोग को कुछ पता ही नहीं था, whatever perhaps the difficulties that she was going, but उनके काम में कभी वो समझ नहीं आया, which I feel is a very underrated thing because लोगों को लगता है कि काम में discipline लाना is a given thing, but then when you're also battling a lot of things beyond your professional life, वो चीज को प्रोफेशनल लाइफ में लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो डिफिकल्ट भी होता है। हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट? बिकॉज दे सेड कि हमें समझ ही नहीं, एंड देन दैट्स व्हेन वी रियलाइज्ड कि दिस लेडी इज अ लॉट मोर पावरफुल देन परहैप्स व्हाट शी हैज ऑलवेज कम ऑफ टू बी। I know there were a lot of things happening. In fact, that shoot was very, very tough. Not just health wise, I was juggling in between two shoots. I used to drive down all the way 10 hours to Chandigarh and promote my film, Shinda Shinda, in Chandigarh at that time. And then drive down back to Haldwani and shoot with them. तो ऐसा बैक एंड फोर्थ कई बार हुआ कि मुझे चंडीगढ़ हल्द्वानी हल्द्वानी चंडीगढ़ जाना पड़ा, एंड देन ऑफ कोर्स माय हेल्थ एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक दिस इज हाउ आई हैव बीन एज अ पर्सन फर्स्ट। मैं आपको सच बताऊं तो कि ड्यूरिंग दीज टफ टाइम्स आल्सो, लाइक व्हेन माय कीमोस वर ऑन एंड एवरीथिंग, अगर मैं छोटी सी कैंपेन में शूट कर रही हूँ ना, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, हैंड ऑन माय हार्ट, में छोटी सी कैंपेन भी अगर शूट कर रही हूँ, नो मैटर हाउ मच पेन आई एम इन, आई एम नॉट एबल टू स्टैंड, तकलीफ है, दर्द है, पूरी बॉडी दुख रही है, जैसे द मोमेंट दे यूज्ड टू से एक्शन ना, आई यूज्ड टू फॉरगेट एवरीथिंग। सो आई थिंक एक ही चीज है मेरी जिंदगी में जो मुझे, मतलब मैं सब भूल जाती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है, is my work. Yeah. हीना खान
का करियर, you know, they say that entertainment industry में hard work बहुत लोग करते हैं, and of course you need to push the boundaries, but hard work के अलावा to an extent luck is also important, right? आपके करियर में आप जो whatever touch wood that you have achieved over the years, hard work का कितना percentage contribution मानते हो मैम, और luck का कितना मानते हो? Initially luck when I started. I didn't have to really work hard. एक छोटा सा audition दिया और next day I landed in Bombay and I did the biggest show of the country. So, and that too, I think I've done it for the longest time. वो मैं कहूंगी कि वो to get into that show was luck. उसके बाद hard work. Yes, it's not that simple. आप एक शो में 8 साल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं हो, आपके अंदर आपने हार्ड वर्क नहीं किया. You can't leave everything on destiny, luck and God कि अच्छा नहीं सब हो जाएगा अपने आप, शो सुपर हिट हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा. It doesn't work like that. That show was a number 1 show for the longest time. At least till I was there. I'm sure उसके बाद भी है. तो वो सब ऐसे अपने आप नहीं होता है. Absolutely. You know, ma'am, I told my mother yesterday that I'm going to interview Hina Khan today, and she told me, and I swear to God when I say this, she told me that वो जो लड़की है, I've been seeing her because my mom is old. She said लड़की, right? I've been seeing her work right from the beginning. Tell her that जितना हिम्मत उसने दिखाया है अपनी जिंदगी में, अच्छे लोगों को उतना हिम्मत they can't even imagine, right? And I feel कि whatever that you have touch wood recovered, it's a lot about the blessings and love of a lot of people around as well. 100%. How do you credit that? Oh, 100%. It is only and only dua. It is only and only prayers and love around me. I would not have been here had it not been people I know and people I don't know praying for me. Trust me, the world has prayed for me. The world. And उसके बाद मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, आज भी दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ. I don't want to get into that. I'm doing a lot of things, working, फलाना ढिंकना, doing everything. उसके बाद तो फिर नसीब है ना. But you are giving your 100% ना. People are praying, giving their 100%. I am giving my 100%. Then it is the supreme power. Let's leave it to him. He'll do the best. क्या बात. Second last question, ma'am, before I let you go, कि आपकी जिंदगी का करो दिल की मर्जी मोमेंट क्या रहा है, where you have all guns blazing, listen to just your heart, no matter what kind of advices have been around? अभी recently, after my surgery, when I was asked to take it easy, मैं थोड़ी सी ऐसी स्टूपिड सी हूँ, थोड़ी मतलब करो दिल की मर्जी वाली बात होती है जहाँ पर everyone was like take it easy, but me I just started walking the next day. हम कूद गए स्टेज पे. Yeah. I mean that was one thing where that was that करो दिल की latest करो दिल की moment for me. करो दिल की मर्जी moment for me, where I did not listen to anybody. I said I can do it, and that's what I did. And good intent also follows with good actions. आपका intent सही था. So luckily that went well. Last question would be कि गृह लक्ष्मी के लिए सबसे challenging aspect in terms of preparation क्या था? Because of course you have all the experience on earth in terms of being an actor, but every character is approached differently, right? यहाँ medium भी अलग है. The kind of actors you're sharing screen space with, they are also bringing a huge pool of experience. What were the most challenging aspects for Hina Khan, the performing artist for Griha Lakshmi? I think सबसे challenging the shoot part, and also there is a little bit of action. लक्ष्मी या रानी आप जो भी कह लें, उन्होंने करा है, तो वो एक्शन गन चलाना एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ा बहुत सारा. बट अभी आप प्रो हो गए होगे ना? हाँ, तो प्रो हो गई हूँ, बट मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है. बस एज एन एक्टर कभी कभी ठीक है, बट मुझे अदरवाइज प्लीज कीप इट कोसों दूर फ्रॉम मी. आई डोंट वांट टू टच इट. I'm sure you're becoming the Rani in the project Griha Lakshmi, ladies and gentlemen, 16th January 2025 only on Epicon. And इतना मैं जरूर वाउच करके बता सकता हूँ कि आप बहुत लोगों के दिल की भी रानी है.
And when I say Dil Ki Rani, I mean it in all positive and good sense. So do shower your love on ma'am and her all projects going forward. Epicon mein dekho Grihalakshmi only from 16 January 2025. And do shower her with a lot of love and support in everything that she does going forward. That's a wrap on the Sunny G Show. This is your host Shubhajit, and I'll see you all with another interesting episode very soon. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe, and thank you.